जय श्री राम। जय बाबा जी महाराज। आप लोग अगर किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं होने आ रही है, बहुत प्रयास करा है, प्रयास कर कर के थक गए हैं, हार गए हैं, तो आज ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपकी हर इच्छा को सिर्फ 7 दिनों में पूरा होना है। कोई भी मनोकामना है, कोई भी परेशानी है, सिर्फ 7 दिन का संकल्प आपको लेना है और उन 7 दिनों में आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। आपकी मनोकामना, आपकी हर इच्छा इन 7 दिनों में अवश्य पूरी होगी। कभी कभी होता है कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमको सफलता नहीं मिल रही है, और वहीं जो हमारा कोई साथी है, हमारा कलीग है, हमारा कोई दोस्त है, जिसने कोई तैयारी भी नहीं करी है, कोई मेहनत नहीं करी है, फिर भी वो तरक्की कर रहा है, उसको सफलता पे सफलता मिलती जा रही है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके प्रयास होते हैं। तो आइए हम सब लोग बात करते हैं हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में। आपको इस एक उपाय को करने से आपकी हर इच्छा, मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, बहुत से उन लोगों का विश्वास है जिन्होंने इस उपाय को बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही विश्वास के साथ किया है। तो क्यों नहीं आपके साथ भी ऐसा होगा? ज़रूर होगा। आपकी भी सारी मनोकामनाएं ज़रूर से ज़रूर पूरी होंगी। जय श्री राम दोस्तों, मैं मीता मिश्रा बाबा नीम करौली के चमत्कारी इस चैनल के माध्यम से आपको हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में बताने जा रही हूँ। आप लोग या आपके कोई ऐसे दोस्त जो सचमुच में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी दिक्कत में है, कोई बहुत ही जटिल समस्या है जो दूर होने का नाम नहीं ले रही है, या कोई बीमारी है जो ठीक नहीं होने आ रही है, इलाज कर कर के पैसा पानी की तरह बहा के आप थक गए हैं और नहीं आपकी इलाज हो पा रहा है, इलाज पकड़ में नहीं आ रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो आप ये एक उपाय कीजिए। आपको गारंटी है कि सफलता ज़रूर मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपके सारे काम बनने लगें और आपको सफलता मिलने लगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप लोग अगर स्किप करके देखेंगे, आगे बढ़ा के देखेंगे, तो हो सकता है कोई जानकारी आपसे छूट जाए। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना है इस संकल्प को मंगलवार या शनिवार के दिन से, आपको शनिवार या मंगलवार के दिन से 7 हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लेना है। इसे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी ले सकते हैं या फिर शाम को 7:30 बजे के बाद आप इस संकल्प को ले सकते हैं। तो आपको करना ये है कि आपको हनुमान जी के सामने एक आसन बिछाना है, एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा चावल अक्षत डाल सकते हैं, फूल डाल सकते हैं, या कुछ नहीं है तो आप कुछ नहीं, सिर्फ एक लोटा जल रखिए और एक लोटा जल रखिए, एक साफ ग्लास में पानी रखिए और हनुमान जी के सामने धूप दीप जलाइए। दीपक आपका शुद्ध गाय के देसी घी का हो, अगर नहीं संभव है, नहीं उपलब्ध है, तो आप सिर्फ तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और उसके बाद आपको धूप दीप जला के हनुमान जी के सामने प्रसाद चढ़ाना है, जल रखना, एक गिलास जल रखना है। और अब आपने जो लोटे में जल रखा है उसमें से थोड़ा सा जल आपके सीधे हाथ में आपको लेना है और अपना संकल्प बोलना है। अपने संकल्प को आपको हनुमान जी के सामने बोलना है। जहाँ भी आप रहते हैं, जो भी आपका नाम है, पहले आपको अपना नाम बोलना है। अगर आपको आपकी गोत्र पता है तो बोलना है, और गोत्र नहीं पता है तो आप अपना सरनेम बोल दीजिए या सिर्फ अपना नाम बोल दीजिए। जिस जगह आप, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जगह आप रह रहे हैं, उस जगह को बोलना है, और उस दिन की तारीख को भी बोलना है जिस दिन से आप इस संकल्प को ले रहे हैं कि प्रभु, आज से मैं इस हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, और ये 7 दिन 7 हनुमान चालीसा के पाठ मैं आपको सुनाऊंगी या सुनाऊंगा। जब आप संकल्प ले लेते हैं तो
उसके बाद आपको अपनी इच्छा बतानी है, किस इच्छा के लिए आप, किस मदद के लिए हनुमान जी की आप संकल्प ले रहे हैं। आपको नौकरी चाहिए या कोई बीमारी है या कोई भी आपकी परेशानी है जिसके लिए आपने संकल्प लिया है, उसे आपको हनुमान जी को बता देना है। ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको हनुमान जी से ये विनती भी करनी है कि हे हनुमान जी, हे प्रभु, मैंने जो ये संकल्प लिया है 7 दिन का, इस संकल्प में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा ना आए, कोई भी विघ्न ना पड़े, और मैं पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस संकल्प को मैं पूरा कर सकूं। इतना सब कुछ कह करके आपने जो जल हाथ में लिया है उसे आप चाहे तो ग्रहण कर लें, खुद पी लें, और नहीं तो आप धरती पर हनुमान जी के सामने किसी कटोरी में समर्पित कर दीजिए। बाद में इसे आप किसी पेड़ में डाल दीजिएगा। जब आपने इतना कर लिया, उसके बाद आपने श्री राम नाम का जाप करना है। श्री राम नाम का जाप इसलिए करना है क्योंकि हनुमान जी वो सबसे प्रिय है इस दुनिया में, इस जगत में, श्री राम जी का नाम। जब आप राम जी का नाम लेते हैं, उनको एक माला या 21 बार, 51 बार आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ करना है 7 बार। 7 हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आपको, अगर आपके पास समय है तो आप हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप सिर्फ श्री राम नाम का फिर से थोड़ा सा जाप कर लीजिए, चाहे 11, चाहे 21, चाहे 27 बार। जब आप इसको कर लेंगे, उसके बाद आप आरती कर लीजिए हनुमान जी की। आज आपका संकल्प का पहला दिन था जो आपका पूरा हुआ। अब जब आपने आरती भी कर ली तो आसन से नहीं हटिएगा। आसन से हटने से पहले थोड़ा सा जल लेकर, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके आपको अपने आसन के पास गिरा देना है। 2 बूंद भी चलेगा। और जब आपने वो जल आसन के पास गिरा दिया है तो आपको वो जल लेकर के अपने माथे पर, अपने ललाट पर लगा लेना है, और उस दिन की पूजा का फल आपको ही मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपने जो पूजा की है उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो ये आपको ज़रूर करना है। आपने ये कर लिया, आज का पूरा संकल्प आपका हो गया। अब दूसरे दिन भी आपको लोटे का जल तो नहीं हटाना है, लोटे का जल वहीं रहेगा। ये जो जल आपने ग्लास में चढ़ाया था, जो भी प्रसाद भोग लगाया था, उसे आप कुछ समय बाद, 1-2 घंटे बाद, या फिर अगर आपने सुबह संकल्प लिया है तो शाम को हटा लीजिए। जिस व्यक्ति के लिए आपने संकल्प लिया है उसे ये जल पिला दीजिए। अगर आपने अपने लिए लिया है तो आप इस जल को खुद ग्रहण कर लीजिए, और अगर आपने किसी बीमार के लिए या किसी के लिए भी लिया है, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने दोस्त के लिए, भाई बहन के लिए, तो उसे इसे पिला दीजिए। तुरंत मत उठाइएगा, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद आप इस जल को उठा सकते हैं, ग्लास के जल को, और प्रसाद भी। दूसरे दिन आपको फिर से ग्लास में जल चढ़ाना है, प्रसाद भोग लगाना है, धूप दीप जलाना है, और फिर से श्री राम जी का नाम लेने के बाद, उनका जाप करने के बाद हनुमान चालीसा के 7 पाठ करने हैं। और फिर से पहले दिन का ही नियम, जल को धरती पे थोड़ा सा गिरा के माथे पर लगा लेना है सबसे आखिरी में। फिर से आपका आज का पाठ पूरा हुआ, आज का दिन पूरा हुआ। इसी तरह से आपको 7 दिन करना है। जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे, जब 7 दिन पूरे हो जाएंगे तब आपको 8वें दिन, 7वें दिन नहीं, 8वें दिन आपको उस लोटे के जल को उठा लेना है। थोड़ा सा आप अपने पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र जल हो गया आपका। उसका जल में, उस जल का आप घर में अपने छिड़काव कीजिए। आपने संकल्प लिया था अपने लिए या जिसके लिए भी, तो आप उस जल को चाहे स्वयं ग्रहण कीजिए, पी लीजिए, और चाहे तो किसी को पिला दीजिए। उस लोटे के जल को ग्लास में लेके ही पिलाइएगा, लोटे को जूठा नहीं करना होता है, क्योंकि वो पूजा का है। उसके बाद आप विश्वास रखिएगा, जो भी आपने संकल्प लिया है, जिस भी चीज़ के लिए, जिस भी कारण से, नौकरी के लिए या जिस भी कारण से आपने संकल्प लिया है, वो संकल्प आपका अवश्य ही पूरा होगा। बस अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा। ये यकीन रखिएगा, वो सुन रहे हैं, आपकी हर बात उन्होंने सुनी है, आपकी जो भी पीड़ा थी उसको उन्होंने सुना है। और ईश्वर हमारी हर समय बात सुनते हैं, पर कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी नहीं पूरी होती और हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें संकल्प
लेना पड़ता है और संकल्प लेने से हमारे कार्य बहुत ही जल्दी पूरे होने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। और यदि आपको संकल्प से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो उसे भी आप कमेंट में लिखिएगा, आपको आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। और अगर आपका कोई दोस्त, कोई परिचित है, किसी परेशानी में है तो उसको भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो शेयर करने से हो सकता है आप किसी तरह से उसकी मदद ना कर पा रहे हों, लेकिन आपके इस वीडियो के शेयर करने से किसी की मदद हो जाए, किसी की समस्या का समाधान मिल जाए, तो भी तो ईश्वर आपको देखेंगे, उसका फल भी आपको मिलेगा। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट में जय श्री राम लिख करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।